हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना तेजी से हारमोनियम बजाने का महामंत्र, और दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग नए हैं यानी कि बिगिनर्स हैं, वो संगीत सीखने के लिए कौन सा हारमोनियम परचेस करें, यानी कौन सा हारमोनियम खरीदे, सादा हारमोनियम या फिर स्केल चेंजर। तो दोस्तों, अगर आप भी हारमोनियम परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद हारमोनियम खरीदिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको कौन सा हारमोनियम लेना है, कौन सा हारमोनियम आपको खरीदना है, उसमें आपको बहुत उपयोगी होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उनके लिए जिन्हें कि हारमोनियम लेना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे दोस्तों, तब मुझे दोष मत देना। तो जो भाई बहन हारमोनियम सीखना स्टार्ट कर दिया है या हारमोनियम खरीदने के बाद संगीत सीखने की सोच रहे हैं, तो उन भाई बहन को सादी हारमोनियम लेना है या स्केल चेंजर, उसी पर मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप सादा हारमोनियम खरीदते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, और स्केल चेंजर हारमोनियम खरीदते हैं तो क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप सादा हारमोनियम खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सादा हारमोनियम खरीदते हैं तो दोस्तों वो आपको 5 से 6 हज़ार में मिल जाएगी, और अगर अच्छी कंपनी की हारमोनियम लेते हैं दोस्तों तो वो आपको 8 से 12-13 हज़ार में मिल जाएगी कंपनी की हारमोनियम। वहीं पर अगर आप दोस्तों स्केल चेंजर अच्छी कंपनी की लेते हैं तो दोस्तों वो आपको लगभग 35 से 40-45 हज़ार रुपये की पड़ेगी, जो सादी हारमोनियम के कीमत से 4-5 गुना ज़्यादा कीमत होगी दोस्तों। तो अगर आप सादी हारमोनियम लेते हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी, और दोस्तों स्केल चेंजर लेते हैं तो आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है हारमोनियम दोस्तों। तो दोस्तों, सभी भाई बहनों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो इतनी महंगी हारमोनियम खरीद पाएँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप सादी हारमोनियम परचेस कर लीजिए। बाद में जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा या आप कुछ कमाने लगेंगे संगीत लाइन में, तब आप स्केल चेंजर खरीद लेना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी बात, यानी कि दूसरा पॉइंट। अगर आप सादे हारमोनियम खरीदते हैं तो दोस्तों सादे हारमोनियम में कपलर नहीं होता। कपलर यानी कि यहाँ पर एक स्टॉपर आता है दोस्तों, अगर उसको आप दबा देंगे तो अगर आप यहाँ पर सा बजाएंगे तो उसके साथ में उसके सामने वाला, यानी कि ये सा है तो मंदिर सप्तक का जो सा है, ये दोनों साथ में ही बजेंगे दोस्तों। तो जिन भाई बहन को नहीं पता है वो जान ले कि अगर आप कपलर यानी कि डबल रीड ट्रिपल रीड वाला हारमोनियम लेते हैं तो आप एक ही बटन को प्रेस करोगे तो उसके जस्ट सामने वाला बटन भी दबेगा, यानी दोनों का आवाज़ निकलेगा यहाँ से। ये तो इसे कपलर कहते हैं दोस्तों। तो ये सादी हारमोनियम में नहीं होता। सादी हारमोनियम सिंगल रीड की होती है, तो अगर आप यहाँ दबाओगे तो सिर्फ एक ही सुर बजेगा, जबकि स्केल चेंजर में क्या होता है कि अगर आप एक बटन को प्रेस करोगे तो ये देखिए सामने वाला दब रहा है सारे। ये देखिए मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। सा, ये देखिए दोस्तों ये वाला भी बज रहा है। रे, ये देखिए दोस्तों ये ग, म, प, ध, नि, सा, सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा। देखा दोस्तों, तो इसे कपलर कहा जाता है, जो स्केल चेंजर में ही होता है, शादी में नहीं होता है। अगर शादी हारमोनियम होगी दोस्तों तो सा, देखिए नहीं दब रहा है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, तो सिंगल रीड ही बचेगा दोस्तों। तो ये फैसिलिटी सिर्फ स्केल चेंजर में होती है, शादी में नहीं होती दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप शादी हारमोनियम लेते हैं तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है कि अगर आप जो रियाज कर रहे हैं दोस्तों, तो आप
आपको प्रॉपर सुर लगाना पड़ेगा उसमें, तभी आपकी वादकी या गायकी सुनने में सुमधुर और सुरीली लगेगी, अन्यथा आप बेसुरे लगोगे। तो दोस्तों शादी हारमोनियम का लेने का आपको फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपर सही से सुर लगा रहे हैं तो आपको फ़ायदा है, आप सही से सुर लगाओगे, आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर दोस्तों आप स्केल चेंजर लेते हैं तो अगर आपका सुर प्रॉपर नहीं लग रहा है तो उस डबल रीड बजती है तो उसमें आपका सुर छिप जाएगा। जो आपका प्रॉपर सुर नहीं लग रहा है वो सामने सुनने वालों को इतना ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। जो हारमोनियम या सुर के अच्छे जानकार है वही लोग जान पाएंगे, बाकी के लोग नहीं जान पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप अगर शादी बजाते हैं सा, तो अभी प्रॉपर सुर नहीं लग रहा है तो आदमी को मालूम पड़ जाएगा सामने वाले को कि ये प्रॉपर सुर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर वही स्केल चेंजर रहेगा सा, देखा दोस्तों, तो 2 बटन बज रहे हैं तो इस आपका सुर छिप जाएगा। इसमें जो आपके सुर में कमियां होती हैं वो छिप जाएंगी, सामने वाले को प्रॉपर मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई इसका सुर बराबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। और आपको भी लगेगा कि सुर तो लग ही रहा है, चलो ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। तो शादी हारमोनियम लेने का फ़ायदा भी है कि आपको प्रॉपर सुर लगाना पड़ेगा, जिससे आपको सुर का अच्छे से नॉलेज होगा। हालांकि स्केल चेंजर में आपको दोनों फैसिलिटी है कि आप सिंगल भी बजा सकते हैं सा, और डबल भी बजा सकते हैं सा। लेकिन क्या है, अगर हमें जब दोस्तों कम मेहनत में ज़्यादा मिल रहा है तो हम ज़्यादा मेहनत करने को राज़ी नहीं होते दोस्तों। तो आपको कम मेहनत करना है या ज़्यादा मेहनत करना है दोस्तों, ये आपके ऊपर है। अगर आप शादी लेते हैं तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सुर लगाना पड़ेगा और आपका सुर भी पक्के होंगे दोस्तों। और अगर स्केल चेंजर है दोस्तों तो आप तो थोड़ा मेहनत करोगे तब भी आपका सुर अगर नहीं लग रहा है प्रॉपर तो वो दोष छिप जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छा सिंगर बनना है तो पहले आपको शादी हारमोनियम पर प्रैक्टिस करना, रियाज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाकी आगे आपकी मर्जी। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मानो कि आप हारमोनियम बजा रहे हैं, आप किसी के साथ संगत में बैठे हैं, आप हारमोनियम बजा रहे हैं, आपने हारमोनियम काली 1 से बजाना सीखा है और सामने वाला जो आपके साथ संगत कर रहा है, गीत गा रहा है, वो काली 2 से गा रहा है दोस्तों। बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा दोस्तों। आप काली 1 से सीखे हैं, आप काली 1 से गीत बजा रहे हैं, काली 1 से गीत गा रहे हैं, आपको काली 1 के हिसाब से सभी सुर मालूम है। और जो दोस्तों सिंगर है आपके साथ जो संगत कर रहा है वो काली 2 से गा रहा है या 3 से गा रहा है या 4 से गा रहा है और आप सिर्फ काली 1 से ही बजाना जानते हैं, तब दोस्तों शादी हारमोनियम में आप उसका संगत नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि आप काली 1 से ही बजा रहे हो और सिंगर है वो काली 2 से गा रहा है। तो आपका हारमोनियम का सुर और जो सिंगर है उसके गाने का सुर अलग अलग हो जाएगा, तो दोस्तों बेसुरा जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। तो आपको काली 2 से बजाना पड़ेगा और अगर आप काली 2 से नहीं बजा पाते तो आप शादी हारमोनियम में नहीं बजा पाओगे दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप काली 1 से गीत बजा रहे हैं, जो सिंगर है दोस्तों वो यहाँ से गा रहा है, तो दोस्तों कितना एक डिफरेंस है सुरों में आपने देखा। अब आपको काली 1 से ही मालूम है, 2 से आप बजा नहीं पा रहे हैं और सिंगर काली 1 उसका सुर 1 से नहीं लग रहा है, 2 से गा रहा है या 3 से गा रहा है, तो शादी हारमोनियम में ये दिक्कत आ सकते हैं दोस्तों।
तो इसका रास्ता क्या है, या तो फिर आपको भी काली 2 के हिसाब से बजाना आना चाहिए। आपको हर स्केल से बजाना आना चाहिए दोस्तों। सादी हारमोनियम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सिंगर यहाँ से गा रहा है तो दोस्तों अगर आप हारमोनियम बजा रहे हैं तो सिंगर के साथ आपको काली 3 से संगत करना पड़ेगा। 2 से गा रहा है तो आपको 2 से संगत करना पड़ेगा, यानी हारमोनियम बजाना पड़ेगा सादी हारमोनियम में। और अगर आप नहीं बजा पा रहे हैं हर स्केल से तो दोस्तों आप उसके साथ कतई हारमोनियम नहीं बजा पाओगे। और अगर आपके पास स्केल चेंजर हारमोनियम है तो आप भले ही काली 1 से बजा रहे हैं और सिंगर काली 2 से गा रहा है तो आपके पास सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है कि आप स्केल चेंजर इस तरह से बढ़ा लीजिए। ये देखिए ये। अब दोस्तों सुर बजेगा काली 2 का और आप बजाएंगे काली 1 से। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के हो, मुझे छोड़ के। देखा दोस्तों, तो अगर आप स्केल चेंजर है तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है, आप सुर को आगे पीछे कर सामने वाले के साथ संगत कर सकते हैं, यानी कि उसके सुर के साथ आप हारमोनियम बजा सकते हो दोस्तों। अगर वो 3 से कर रहा है तो आप स्कोर कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब सुर बजेगा 3 का और आप बजा रहे हैं, बटन रहेगी काली 1। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के हो, मुझे छोड़ के। देखा दोस्तों, आप बटन है वो काली 1 की ही लग रही है, लेकिन जो ओरिजिनल सुर बज रहा है वो काली 3 का बज रहा है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी स्केल चेंजर में होती है, शादी में नहीं होती है। अगर आप शादी हारमोनियम लेते हैं दोस्तों तो आपको हर स्केल से बजाना आना चाहिए। और अगर आपके पास स्केल चेंजर है तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्केल को आगे बढ़ाकर या घटाकर भी आप संगत कर सकते हो। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप इस तरफ नीचे से गा रहे हैं तो आपको इधर एडजस्ट कर आप नीचे से भी गा सकते हैं, नीचे से बजा सकते हैं, जैसे कि आपने इस तरफ बजाया था। तो दोस्तों अब आपको शादी लेना है। अगर आप शादी लेंगे तो ज़्यादा मेहनत करेंगी, वो आपको फ़ायदा होगा कि आप हर जगह से बजाना सीख जाओगे। और स्केल चेंजर लोगे दोस्तों तो आपके पास तो ऑप्शन रहेगा, इसलिए आप हर जगह से बजाने का इतना महत्व नहीं दोगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको हर जगह से बजाना सीखना है तो शादी बेहतर है, और नहीं तो स्केल चेंजर तो है ही दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट। तो दोस्तों नॉर्मली ज़्यादातर जो शादी हारमोनियम होती हैं उनकी जो बटने आते हैं कीस, ये वो कठोर होती हैं, यानी थोड़ा सख्त होते हैं। उनको दबाने के लिए ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, ज़्यादा दबाना, ताकत लगाना पड़ता है। जबकि जो स्केल चेंजर हारमोनियम की कीस होती हैं, यानी ये स्केल चेंजर तो देखो दोस्तों आपको हल्का से टच करोगे तब भी ये सुर बजेगा, ये देखें। और जो शादी होगी तो उसको आपको ऐसे दबाना पड़ेगा, ऐसे दबाना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको दबाना पड़ेगा। और जबकि स्केल चेंजर में आप अगर उंगली रखोगे तो ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा दबाना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार बहुत सॉफ्ट आती है स्केल चेंजर की बटने, जो मात्र हल्के से प्रेस करने से ही बजने लगती है। तो दोस्तों अगर आप पहले शादी हारमोनियम पर रियाज प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में स्केल चेंजर बजाना आपको बहुत आरामदायक साबित होगा, यानी कि आप पानी की तरह बजा लोगे। और अगर दोस्तों आप शुरू से ही स्केल चेंजर बजा रहे हो तो दोस्तों अगर कभी आपको शादी हारमोनियम बजानी पड़ी तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी और शायद आपको शादी हारमोनियम बजाने में अच्छा भी न लगे, आपका मन भी न लगे। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण 4 बातें जो मैंने आपको बताई। जो भाई बहन नए हारमोनियम खरीदना चाहते हैं
तो उन्हें मैंने बताया है अगर आप सादी हारमोनियम लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा और स्केल चेंजर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको नया हारमोनियम खरीदने में बहुत ही उपयोगी होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी से जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।